एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गुशविंदर ढिल्लन सर के पोस्ट के बारे में, जो कि उन्होंने लीडरशिप काउंसिल में किया है और बहुत ही अच्छी बात उसमें उन्होंने बताई है कि हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर ऐश मफारा, उन्होंने कई बार क्या हम कह सके हर बार ऑलवेज उन्होंने सभी फाउंडर्स को कहा है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट को लॉग इन करें, यानी कि ofounders.net को आप रेगुलर बेसिस पे लॉग इन करें। हमारे जो एलसी मेंबर्स हैं उन्होंने हजारों बार ये बात कही है कि आप रेगुलरली अपने जो अकाउंट है उसे लॉगिन करें। बहुत सारे लीडर्स ने भी ये बात आपको कही है कि आप अपने अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे लॉगिन करें। तो दोस्तों, जो भी लोग अभी लॉगिन को लेकर के, अकाउंट को लेकर के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उस टाइम पे जब उनसे कहा गया था कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने अकाउंट को लॉगिन किया कीजिए तो वो नहीं करते थे, वो इस बात को नेग्लेक्ट कर देते थे, वो लॉगिन नहीं किया करते थे। लेकिन ऐश मफारा ने उन्हें ये मौका दिया है, उन्होंने जो है ओटीपी को हटा दिया है ताकि जिन भी लोगों को ईमेल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सके, जिसके लिए आपको 72 आवर्स का टाइम दिया गया ताकि इन 72 आवर्स में, यानी कि इन 3 दिनों में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और ये ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अब ये फेज आ चुका है कि हमें आगे बढ़ना है, इससे बाहर निकलना है, एक नए फेज की तरफ मूव ऑन करना है। सो ये जो ओटीपी हटा करके ऐश मफारा ने हमें मौका दिया है, इस बात को साफ जाहिर करता है कि अब हम नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार है, रेडी है और सबको एक साथ लेकर के चलना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सब कोई एक स्टेज पे अवेलेबल हो, यानी कि कोई भी पीछे छूटा हुआ ना हो। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम जो है दूर करके उन्हें भी साथ में लेकर के चला जा सके। और दोस्तों, हमारे जितने भी एलसी मेंबर्स हैं उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है फाउंडर्स को उनके लॉगिन इश्यूज को लेकर के, और पिछले 48 आवर्स में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड मेल्स उन्हें रिसीव हुए हैं लॉगिन को लेकर के, ईमेल चेंज करने को लेकर के। अब कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आप किसी एलसी मेंबर को भेज रहे हैं अपने ईमेल चेंज का रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ आप अपने रिक्वेस्ट को डुप्लीकेट ना करें। कहने का मतलब है, अगर आपने एक एलसी मेंबर को ईमेल किया है, रिक्वेस्ट किया है ईमेल चेंज के लिए, तो फिर सेम रिक्वेस्ट आप किसी दूसरे एलसी मेंबर को ना करें, क्योंकि आपका एक एक्सेल स्प्रेडशीट रेडी किया जा रहा है आपके नाम, आपके करंट ईमेल, आपके न्यू ईमेल के साथ, और वो सारा कुछ जूली मैम के पास जाएगा एंड फिर वहाँ से ऐश सर के पास। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। आपने अगर एक एलसी मेंबर को सेंड करा हुआ है तो फिर दोबारा किसी एलसी मेंबर को आपको ये चीजें सेंड नहीं करनी है। अब दोस्तों, कुछ हम सिनेरियोस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लोगों को अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है, हर किसी को एक प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली 3 सिनेरियोज होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला सिनेरियो है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि अपने बैक ऑफिस को, यानी कि ओ फाउंडर को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ अपने ईमेल को भी लॉगिन नहीं कर पा रहे, यानी कि ईमेल का भी एक्सेस वो खो चुके हैं। सो इस केस में उन्हें क्या करना है कि कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन उन्हें एलसी मेंबर्स को प्रोवाइड करना है। सबसे पहला तो उनका अकाउंट नेम, यानी कि उनका खुद का नाम, दूसरा उनका करेंट ईमेल एड्रेस, तीसरा उनका नया जो ईमेल एड्रेस है वो, और एक प्रूफ, ताकि वो साबित कर सके कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो आपका ही है। और प्रूफ आप क्या दे सकते हैं? सबसे पहला प्रूफ तो कोई भी एक आपको प्रूफ देना है। पहला आप दे सकते हैं कि आपका जो पेड इनवॉइस है जिसमें आपका नाम हो, उसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं, या फिर एक्सेस को लॉस्ट करने से पहले का कोई भी एक स्क्रीनशॉट जिसमें कि आपका नाम शो हो रहा हो वो आप भेज सकते हैं, या फिर आप अपने अपलाइन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपका करंट ईमेल एड्रेस और नाम शो हो रहा हो। और दोस्तों, ये सारा कुछ जो है आपका अकाउंट नेम, एग्जिस्टिंग ईमेल, न्यू ईमेल, इसका एक एक्सेल स्प्रेडशीट में इनपुट किया जाएगा और जूली मैम को भेजा जाएगा। अब सेकेंड सिनेरियो बनता है उन लोगों का जो कि अपने बैक ऑफिस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अपने ईमेल एड्रेस को लॉगिन कर पा रहे हैं।
तो उनको करना ये है दोस्तों, सबसे पहले तो आप गो टू ofounders.net और वहाँ पे आपको क्लिक करना है रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक के बटन पर। और अगर सिस्टम से ऐसा रिप्लाई आता है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको रीसेट पासवर्ड बटन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों एक पासवर्ड जो है आपके उस रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे जाएगा, वहाँ से आपको जा करके लॉगिन कर लेना है उस पासवर्ड को ले करके। तो यहाँ फिर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आ करके वापस से अपने पासवर्ड को आप अपडेट कर सकते हैं माई प्रोफाइल में जा करके। अब तीसरा सिनेरियो बनता है उन लोगों का जो कि अपने बैक ऑफिस को लॉगिन कर पा रहे हैं लेकिन ईमेल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन उन्हें फॉलो करने हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ofounders.net को लॉगिन कीजिए और आपका जो ऊपर में फोटो या फिर आपके नाम का इनिशियल बना हुआ रहता है अपर राइट हैंड कॉर्नर में, आपको उस पर क्लिक करना है और माई प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है। और वहां पे आपको ठीक नीचे में चेंज ईमेल एड्रेस का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपका करंट ईमेल एड्रेस या तो आपको एंटर करना होगा या तो वो ऑलरेडी रहता है वहाँ पे आपका करंट ईमेल एड्रेस, और नीचे में आपको जो नया ईमेल डालना है वो डालना होगा और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जो ईमेल आपने प्रोवाइड करा है उस पर एक 6 डिजिट का एक्सेस कोड आएगा जिस पे आपको क्लिक करके फिर वेरीफाई कर देना है। यानी कि वो 6 डिजिट का कोड पहले तो आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। अब 2 ज़रूरी बातें आपको याद रखनी है। आप ये ज़रूर से कन्फर्म कर ले कि आप अपने ईमेल एड्रेस को ईमेल प्रोवाइडर के थ्रू जो है आप वेरीफाई करवा ले, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो नया ईमेल एड्रेस आपने बनाया है, नई ईमेल आईडी आपने क्रिएट करी है, उसमें एक रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर ज़रूर से सेट कर दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं लिंक 49 के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि आखिर ये लिंक 49 है क्या, हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हमारे काम में आएगा और इसका क्या मार्केटिंग कैंपेन से किसी भी तरह का कनेक्शन है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कनेक्शन तो ज़रूर है, बट उससे पहले जान लीजिए कि ये लिंक 49 है क्या। सबसे पहले तो जब आप ofounders.net पे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे और कॉर्नर में जाकर के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप क्लिक करके सबसे नीचे माई लिंक के ऑप्शन में आप वहां पर जब जाएंगे दोस्तों, तो आपको onpassive.com के लिंक जो है उस पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट का जो लिंक है 49 लिंक आपको दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। बहुत सारे लिंक होंगे, आपको सबसे लास्ट 49 लिंक पे क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे सो आपका वो जो है ऑफिशियल onpassive.com के साथ वो मर्ज हो चुका है, लिंक हो चुका है, कोडेड हो गया है। एंड ये लिंक सिर्फ 49 पे ही अवेलेबल है, बाकी ऊपर के जितने भी है वहां पर ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ ये onpassive.com से लिंक हो चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस लिंक को जो है कॉपी कर लेना है और कॉपी करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप खुद देखेंगे जो पेज आपका ओपन होगा वो आपका OnPassive का पेज ओपन होगा और ऊपर में ही आप देखेंगे आपको बिकम अ फाउंडर का ऑप्शन नजर आएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ये काम करने से पहले अगर आप सिंपली onpassive.com को खोलेंगे, ओपन करेंगे तो वहां पर आपको कहीं भी बिकम अ फाउंडर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सारा कुछ बंद करके आप वापस से यहाँ पर लिंक कॉपी करते हैं, आपका जो है जो नया 49 लिंक को अगर आप कॉपी करके दोबारा से खोलते हैं और जब ये आपके OnPassive में खुलेगा तो ऊपर में आपको बिकम अ फाउंडर नाउ का ऑप्शन मिलेगा और सबसे नीचे भी आपको बिकम अ फाउंडर का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर सब कुछ आप क्लियर करके वापस से onpassive.com को खोलेंगे तो आपको ऊपर में बिकम अ फाउंडर का ऑप्शन मिलेगा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूं, तो प्लीज दोस्तों इसे ध्यान से सुनिए। आपका यहाँ पर जो है जब एक बार आपने उसे कॉपी करके उस लिंक को खोल दिया है तो वो आपका मर्ज हो गया है, कनेक्ट हो गया है। यानी कि अब अगर जब भी आप onpassive.com को खोलते हैं तो वो आपके लिंक के साथ कॉपी हो चुका है, आपको ऊपर में बिकम अ फाउंडर नाउ का ऑप्शन आएगा। और दोस्तों ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये मार्केटिंग कैंपेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये मार्केटिंग कैंपेन का एक पार्ट हो चुका है। जब मार्केटिंग कैंपेन चलेगी और किसी के पास आपका ये लिंक जाता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके सामने खुलेगा कि आप अपना नाम डालिए, लास्ट नेम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ऐसे तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, हमें किस चीज़ में लॉगिन करना है, वो फाउंडर है क्या।
लेकिन जब ये ऑन पैसिव में जाकर के ओपन होगा तो लोग इस बात को खुद समझेंगे कि हाँ ऐसी कोई कंपनी है, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स है। वहां पर उन्हें वीडियोस, ब्लॉग्स, तरह तरह की चीजें जब देखने को मिलेगी तो वो इसे खुद समझेंगे और आपके लिंक के थ्रू रजिस्टर करेंगे। इससे आपका जो स्ट्रक्चर है वो नीचे बढ़ता जाएगा। सो ये बहुत बड़ा रीजन है मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो इस बात को समझिए दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं किया गया है लिंक 49, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इससे अब हमें ये पता चल रहा है कि हम एक स्टेप की तरफ मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, मार्केटिंग कैंपेन के लिए रेडी है। बहुत सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। जस्ट अब वेट कीजिए और वॉच कीजिए, तरह तरह की चीजें अब आपको मिलेंगी, ऐसी चीजें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। आपने क्या सोचा था बस आपको बोनस आएगा, हर महीने इनकम आएगी, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है दोस्तों ऑन पैसिव। जस्ट आप देखते जाइए, इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।